ग्वालियर जिले के डबरा में नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप कर उसे पुल के नीचे फेंकने के मामले में हैरान करने वाला मोड़ सामने आया है। अब पीड़िता अपने बयानों से मुकर गई है और उसने पुलिस को दोबारा से बयान में बताया है कि ना तो उसके साथ कोई बलात्कार हुआ है और ना ही उसे किसी ने पुल के नीचे फेंका है। वो खुद ही पढ़ाई का दबाव और घर वालों की डांट फटकार से तंग हो चुकी थी, इसलिए उसने अपने साथ बलात्कार और पुल के नीचे फेंकने की झूठी कहानी गढ़ी थी। हैरत वाली बात यह है कि इस मामले में 2 स्कूली छात्रों को पुलिस ने बलात्कार और पॉस्को एक्ट में हवालात में ठूस दिया था, जबकि आरोपी बनाए गए स्कूली छात्रों के परिजन और उसके ट्यूटर लगातार ये दावा कर रहे थे कि घटना वाले समय दोनों छात्र अपने कोचिंग क्लास में थे। डबरा में एक फरियादिया ने ऐसा पिछली बार आया था कि उसने बताया था कि कोई गैंग रेप हुआ उसके साथ में और उसके बाद उसको फेंक दिया गया, तो उससे उसको चोटें आई हैं। उस मामले को पूरा एक टीम लगाकर उसमें वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार उसकी विवेचना की जा रही थी और उसमें सीसीटीवी फुटेज वगैरह देखने से भी कई चीज़ों की पुष्टियाँ नहीं हो रही थी। आरोपी जिनको बताया गया था कोचिंग में थे, उनके भी बयान आए थे। उन परिजनों की तरफ से भी आवेदन आया था कि इस तरीके से लग रहा है कि जानबूझ के किसी ने गलत जानकारी दी है या गलत तरीके से कहलवाया है। इस बातचीत को का विवेचना में लगातार पूछताछ के बाद में लड़की ने अभी बयान न्यायालय में भी दिया है और उसका ये बताना है कि उसको परेशान कुछ लोग करते थे, जिससे वो मानसिक रूप से पजल्ड डिप्रेशन में थी और इस वजह से उसके द्वारा वहाँ पे गया था, अकेले ही जाया गया था। उसको किसी ने दुष्कर्म नहीं किया है, ये बात अभी बताई है। फिलहाल हम इन्वेस्टिगेशन में और भी पहलू देख रहे हैं। नाबालिग छात्रा का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें वो अकेली जाती हुई नजर आ रही थी। बाद में एक महिला ने पुलिस को बयान में बताया था कि जो पुल के नजदीक अपने घर के बाहर किसी घरेलू कार्य में व्यस्त थी, उसने बताया कि लड़की काफी देर तक पुल पर अकेले टहलती रही थी। इसके बाद वो अचानक से नीचे गिर पड़ी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। ग्वालियर में उसका इलाज चल रहा था। फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सकता है कि पीड़िता ने अपने सहपाठियों के नाम झूठी एफआईआर में क्यों दर्ज करवाए थे।